आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान चिरंजीव शाह जी के इस कमेंट को। श्रीमान शाह जी, आपके कमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने एडलवाइस टोक्यो के फ्लेक्सी सेविंग्स प्लान की वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है। अगर आप सब भी एडलवाइस टोक्यो लाइफ के फ्लेक्सी सेविंग्स प्लान की डिटेल को समझना चाहते हैं तो आज की वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस प्लान की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, इससे आपका समय बचेगा। इसी के साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं या आप किस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं। चैनल पे प्रत्येक वीडियो आती है आप ही लोगों के सुझाव और प्रश्न और कमेंट के अनुसार लगातार, इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे वीडियो मिले आपको आपके अनुसार। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भारत सेविंग्स स्टार प्लान की। यह प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। अब इस लाइन को हम अपने शब्दों में समझते हैं कि इस प्लान में आप जो जीवन बीमा के लिए अपना प्रीमियम पे करेंगे, कंपनी इस प्रीमियम को डायरेक्टली इक्विटी या स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी, तो इससे बाजार संबंधित जोखिम आपको नहीं होगा। यानी कि एक ऐसा जीवन बीमा हुआ इसमें आपको जीवन बीमा के साथ में मैच्योरिटी बेनिफिट भी मिलेगा, गारंटेड इनकम बेनिफिट भी मिलेगा और बाजार संबंधित कोई जोखिम भी आपको नहीं होगा। यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान अगर आप सर्वाइव करते हैं तो आपको मिल जाएंगे इनकम बेनिफिट, और अगर आपकी डेथ हो जाती है जो लाइफ कवर का अमाउंट है वो आपके नॉमिनी को दे दिया जाएगा। अब आपको पता ही है कि मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट, चाहे पॉलिसी को सरेंडर करें उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ये चीज आप जानते हैं। अब आगे चल के समझेंगे बेनिफिट कैसे काम करते हैं, लेकिन उससे पहले अभी हम एडलवाइस टोक्यो के भारत सेविंग स्टार प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जान लेते हैं। इस प्लान को लेने के लिए जो आयु सीमा रखी गई है वो है 0 से लेकर के अधिकतम 65 साल। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है वो 18 साल से लेकर 98 साल, 98 ईयर्स। प्लान में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है इमीडिएट इनकम, दूसरा है डेफर्ड इनकम। इसी के साथ में प्लान में दोनों ऑप्शन में थोड़ा बहुत अंतर देखने के लिए मिलता है, इसलिए हम आज की वीडियो में जो एग्जांपल देंगे वो आपको इमीडिएट इनकम ऑप्शन का देंगे। बात आती है प्रीमियम पेमेंट टर्म और पॉलिसी टर्म की। इमीडिएट इनकम के ऑप्शन में कम से कम जो प्रीमियम पेमेंट टर्म अवेलेबल है वो है 8 साल, उसके साथ में 15 साल से लेकर के 40 साल तक का पॉलिसी टर्म मिल जाएगा। पीपीटी का मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म, पीटी का मतलब पॉलिसी टर्म। अगर आप 10 साल या 12 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेंगे तो पॉलिसी टर्म 20 साल से लेकर 40 साल का मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे जानेंगे प्रीमियम की लिमिट के साथ में सम अश्योर्ड ऑन डेथ के लिमिट की, जिसे हम कह सकते हैं लाइफ कवर अमाउंट के लिमिट की इनिशियल, राइट। वीडियो को फुल स्क्रीन पे करेंगे तो हमें पता चलेगा अगर हम सालाना प्रीमियम पे करते हैं तो कम से कम 7,500 रुपए का सालाना प्रीमियम होना चाहिए। अधिकतम 49,900 रुपए का प्रीमियम हम इस प्लान में पे कर सकते हैं। अगर हम छमाही प्रीमियम पे करेंगे तो कम से कम मिनिमम प्रीमियम का लिमिट है 3,840 रुपए छमाही, मैक्सिमम 25,549 रुपए का प्रीमियम पे कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली यानी कि तिमाही प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम से कम 1,950, अधिकतम 12,974 रुपए का प्रीमियम पे कर पाएंगे। अगर आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करना चाहते हैं तो कम से कम 660 रुपए का मासिक प्रीमियम आपका होना चाहिए, अधिकतम 4,391 रुपए का प्रीमियम होना चाहिए। और जब आप मासिक किस्तों में प्रीमियम पे करते हैं तो आपको पता है कि एडवांस में एक प्रीमियम के साथ में कम से कम 2 से 3 प्रीमियम आपको देनी हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। अब बात आती है सम अश्योर्ड ऑन डेथ की, यानी कि जो इनिशियल लाइफ कवर का जो लिमिट है कम से कम है 52,500 रुपए और अधिकतम है 4,99,000, यानी कि मिनिमम हो गया सालाना प्रीमियम का 7 गुना, अधिकतम हो गया सालाना प्रीमियम का 10 गुना। इस पॉइंट से भी आप देख सकते हैं। और ये जो प्रीमियम का लिमिट है और जो सम अश्योर्ड ऑन डेथ का लिमिट है ये प्लान के दोनों ही ऑप्शन के ऊपर लागू होता है, इमीडिएट इनकम भी और डेफर्ड इनकम भी, राइट। दोनों के केस में सेम ही रहने वाला है। अब यहाँ पे बात आती है एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भारत सेविंग स्टार प्लान के इमीडिएट इनकम ऑप्शन के बेनिफिट के बारे में। कुछ बेनिफिट ऐसे हैं जो दोनों ही ऑप्शन में सेम है लेकिन कुछ अलग है, मैं आपको बताता चलूंगा। तो इमीडिएट इनकम का जो सबसे पहला बेनिफिट होगा वो होगा आपका गारंटेड इनकम बेनिफिट, जो कि 10% की दर से मिलेगा आपके सालाना बेसिक प्रीमियम पे, केवल और केवल प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान। जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये जो प्रतिशत है वो बढ़ जाएगा, यानी कि इनकम रेट बढ़ जाएगा। और जो उस इनकम रेट की दर होगी वो निर्भर करेगी कि आपकी आयु क्या है, पॉलिसी टर्म क्या है, प्रीमियम पेमेंट टर्म कितना लिया और आप सालाना या मंथली कितना प्रीमियम पे कर रहे हैं उसके अनुसार, ओके। इसी के साथ इस प्लान के ही अंदर आपको ऑप्शन है कि जिसे हमने गारंटेड इनकम बेनिफिट का है उसे प्लान में सर्वाइवल बेनिफिट या इनकम बेनिफिट पे आउट कहा गया है, उसको आप इकट्ठा कर सकते हैं रेगुलर ना लेकर। और जब भी आपको जरूरत पड़े पॉलिसी टर्म के दौरान इकट्ठे किए हुए सर्वाइवल बेनिफिट का आप 10% से लेकर के उसका फुल अमाउंट भी आप विड्रॉल कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है जब आप अक्योर्ड करेंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास में सर्वाइवल बेनिफिट तो उस पर कुछ इंटरेस्ट भी आपको मिलता है जो एग्जैक्टली आपको कंपनी बताती है। इसी के साथ में
प्रीपोनमेंट ऑफ सर्वाइवल बेनिफिट भी आपको अवेलेबल है, यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान लगातार प्रीमियम पे करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि जो सर्वाइवल बेनिफिट का अमाउंट है वो आपको पहले ही मिल जाए, तो ऐसा आप अधिकतम 2 बार कर सकते हैं पॉलिसी टर्म के दौरान। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे एक ऑप्शनल बेनिफिट की, जो है प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन। अगर आप ये प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट लेते हैं और आपने 5 पे जो कि डेफर्ड इनकम के साथ में अवेलेबल है, 5 पे 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, तो उसमें आपको प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है और 4 साल लगातार प्रीमियम पे कर लिया है, तो एक बार आपको प्रीमियम ब्रेक का आप बेनिफिट ले पाएंगे। 10 साल और 12 साल के प्रीमियम पेमेंट टर्म के साथ में 4 साल कंप्लीट करने पे एक बार, फिर अगले 4 साल कंप्लीट करने पे दूसरी बार, यानी कि टोटल 2 बार आप प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट का ऑप्शन ले पाएंगे। अब ये जो प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट है, अगर आप फर्स्ट टाइम इसको एक्सरसाइज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो पॉलिसी के 12 महीने होंगे प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान, उसमें आपको प्रीमियम नहीं पे करना होगा। फिर जैसे कि मान लो कि आपने 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया, या मान लीजिए 12 साल का लिया, और आपने पहले 4 साल कंप्लीट कर लिए प्रीमियम पे करते हुए। अब 5वें साल पे आप प्रीमियम नहीं पे करना चाह रहे हैं, तो प्रीमियम ब्रेक्स आपने पहला ब्रेक यहाँ पे ले लिया, तो ऐसे में उस ब्रेक के दौरान जो 12 महीने होंगे आप प्रीमियम नहीं पे करेंगे। फिर अगले 4 साल प्रीमियम पे करने पे, यानी कि टोटल 8 साल पे करने पे दूसरा ब्रेक आप ले सकते हैं, यानी कि फिर से 12 महीने के लिए। और अगर आप प्रीमियम ब्रेक ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं और आप यूज नहीं करते हैं, तो ऐसे में जो बेनिफिट होगा, जो प्रीमियम आप एक्स्ट्रा पे करेंगे, वो कंपनी आपको वापस दे देगी पॉलिसी टर्म के एंड में। और प्रीमियम ब्रेक के दौरान सारे बेनिफिट अवेलेबल रहेंगे, यानी कि अगर बीमा धारक की मृत्यु वगैरह हो जाती है तो नॉमिनी को पूरे बेनिफिट दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कुछ डिडक्ट हो जाएगा, सारे बेनिफिट रहेंगे। नेक्स्ट बेनिफिट है ऑटो रिन्यूअल बूस्टर। इसको जानने के लिए वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें आप। अगर आप ऑटो डेबिट यानी कि ECS फैसिलिटी को आप ऑप्ट करते हैं और ऑटो डेबिट ही आपका प्रीमियम डिडक्ट होता है आपके बैंक अकाउंट से, तो टोटल पेड प्रीमियम का 1% आपको ऑटो रिन्यूअल बूस्टर के तौर पे मिल जाएगा, राइट। इसी के साथ में जो इनकम बेनिफिट पे आउट फ्रीक्वेंसी है, उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन पे है, या कहें कि सर्वाइवल बेनिफिट को आप सालाना, छमाही, तिमाही, मासिक मोड पे ले सकते हैं। सालाना लेंगे तो जितना भी अमाउंट बैठेगा वो पूरा मिल जाएगा, लेकिन अगर आप मासिक लेते हैं तो जो आपका सालाना इनकम बेनिफिट बैठ रहा होगा उसका 8.0681% मिलेगा, जो कि ओवरऑल सालाना दर से कम होगा, और वो प्रतिशत होगा 96.8233%। इसी तरीके से अगर आप छमाही किस्तों में सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि इनकम बेनिफिट लेते हैं तो सालाना इनकम बेनिफिट का 49.12518% ही आपको मिलेगा, राइट। तो यानी कि ओवरऑल 100% से अमाउंट कम होगा। अब जो नेक्स्ट बेनिफिट है यहाँ पे, वो आ जाता है हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर आपने प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया है, MB का मतलब मैच्योरिटी बेनिफिट, ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी आपको मिल जाएगा। अब ये जो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है, इसका मतलब है कि जितने साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है, जैसे मान लो 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म आपने ले लिया और 30,000 रुपए सालाना प्रीमियम पे कर रहे हो, तो 3 लाख रुपए का सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हो जाएगा, यानी कि 10 का गुणा 30,000 में कर दिया। और अगर आपने प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट को ऑप्ट किया है, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म, PPT का मतलब है प्रीमियम पेमेंट टर्म, में से आप घटा देंगे नंबर ऑफ प्रीमियम का जो ब्रेक आपने लिया है वो, फिर उसका गुणा कर देंगे आप सालाना प्रीमियम में, तो आपका सम अश्योर्ड मैच्योरिटी निकल के आ जाएगा, यानी कि मैच्योरिटी बेनिफिट आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे कि हम एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के भारत सेविंग स्टार प्लान के इमीडिएट इनकम ऑप्शन के बेनिफिट समझ सकें। अब मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिले, उसी तरीके के ऑप्शन हम यहाँ पे चुनेंगे। मान लेते हैं श्रीमान ए की आयु 30 साल की है, वो 8 साल प्रीमियम पे करना चाहते हैं बस, और 20 साल का पॉलिसी टर्म लेना चाहते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, सालाना प्रीमियम 14,000 रुपए का मान लेते हैं कि वो पे कर रहे हैं, तो ऐसे में सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो जाएगा 1,40,000 का, सालाना प्रीमियम का 10 गुना। और इनकम बेनिफिट मोड यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मोड जो है वो सालाना इन्होंने यहाँ पे लिया है। प्रीमियम इसलिए हमने यहाँ पे कम माना है क्योंकि जो प्रीमियम रेट का जो इनकम बेनिफिट फैक्टर अवेलेबल है, टेबल जो अवेलेबल है, जो टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर करेंगे, जितना फैक्टर्स अवेलेबल है उसके अनुसार ही हम यहाँ पे चूज कर रहे हैं प्रीमियम, जिससे कि हम आपको खुद भी क्रॉस चेक करा सकें डिटेल। तो पहले मिलेगा गारंटेड इनकम बेनिफिट, किस तरीके से, सालाना प्रीमियम का 10 गुना, कितने साल, 8 साल। क्यों? क्योंकि 8 साल का है प्रीमियम पेमेंट टर्म, क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान सालाना प्रीमियम का 10 गुना मिलता है गारंटेड इनकम बेनिफिट, या कहें कि सर्वाइवल बेनिफिट। तो 1400 रुपए हर साल मिलेगा, 8 का गुणा कर देंगे तो 11,200 रुपए टोटली हो जाएगा 8 साल में। अब जैसे ही प्रीमियम पेमेंट टर्म कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो इनकम बेनिफिट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, वो हो जाएगा 32.87%। तो 14,000 का 32.87% निकालेंगे तो 4,601 रुपए 80 पैसे के आसपास ये अमाउंट हो जाएगा, राइट। तो हम यहाँ पे टोटल सर्वाइवल बेनिफिट कर लेंगे, यानी कि टोटल सम ऑफ गारंटेड इनकम बेनिफिट कर लेंगे आफ्टर द प्रीमियम पेमेंट टर्म टू द पॉलिसी टर्म।
यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से लेकर के पॉलिसी टर्म के एंड तक। अब 20 साल का पॉलिसी टर्म है, उसमें से 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म घटा देंगे तो 12 साल बचे। 4,600 ₹1.80 में 12 का गुणा कर देंगे तो 55,221 रुपये 60 पैसे का अमाउंट ये हो जाएगा। अब हम दोनों को यहाँ पे जोड़ देंगे, प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान वाला बेनिफिट और प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद वाला बेनिफिट। तो टोटल सम ऑफ सर्वाइवल इनकम बेनिफिट आ जाएगा यहाँ पे 66,421 रुपये 60 पैसे। राइट। अब बात आती है मैच्योरिटी की। क्योंकि हमने एग्जाम्पल में प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया है, इसलिए प्रीमियम पेमेंट टर्म का गुणा कर देंगे सालाना बेसिक प्रीमियम में, तो हमारा सम अश्योर्ड मैच्योरिटी निकल के आ जाएगा। यानी कि 14,000 रुपए का सालाना बेसिक प्रीमियम है, 8 साल का हमारा प्रीमियम पेमेंट टर्म है, तो 14,000 में हम 8 का गुणा कर देंगे तो 1,12,000 रुपए का सम अश्योर्ड मैच्योरिटी होगी। ये हो गया मैच्योरिटी बेनिफिट। राइट। अब मान लो कि श्रीमान ए ने पॉलिसी टर्म यहाँ पे 40 साल का चुना होता, तो देखो प्रीमियम ब्रेक बेनिफिट तो हम मान नहीं रहे, यहाँ पे लेके नहीं चल रहे हम, क्योंकि उससे मैच्योरिटी अमाउंट पे इफेक्ट पड़ता है। तो सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी तो सेम ही मिलेगा, सालाना प्रीमियम का 8 गुना, क्योंकि 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म है। और जो गारंटेड इनकम बेनिफिट है प्रीमियम पेमेंट टर्म के दौरान, वो भी सालाना प्रीमियम का 10% ही मिलेगा। लेकिन प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद में जो सर्वाइवल बेनिफिट रेट होगा वो 32.34% होगा। और आप 14,000 का 32.34% निकाल लेंगे तो 4,527 रुपए 60 पैसे होगा। इसमें आप गुणा कर देंगे 32 का। 32 कहां से आया जी? 40 साल का पॉलिसी टर्म है, 8 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म उसमें से हमने घटा दिया, तो 1,44,883 रुपए 20 पैसे का ये सर्वाइवल बेनिफिट बैठ जाएगा प्रीमियम पेमेंट टर्म के बाद से लेकर के पॉलिसी टर्म के एंड का। और प्रीमियम पेमेंट टर्म से पहले का अमाउंट सेम बैठेगा और मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो भी सेम बैठेगा। राइट। तो यानी कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान लिया जाएगा तो इसमें बेनिफिट आपको ज्यादा देखने के लिए मिल सकते हैं। अब देखिए, जो इस तरीके के प्लान होते हैं उनको सरेंडर करने में आपको अच्छा खासा नुकसान लग सकता है, क्योंकि आपको इनकम बेनिफिट मिल रहे होते हैं और वो इनकम बेनिफिट को फिर माइनस किया जाता है, तो साइकोलॉजिकली आपको लगता है कि आपका ज्यादा नुकसान हो गया। तो इसलिए जो प्रीमियम पेमेंट टर्म के इतने ऑप्शन आपको मिल रहे हैं मिनिमम 5 साल से लेकर के 12 साल, तो आप देख समझ के प्लान करके ही चुने। राइट। अब हम अगली वीडियो में इस प्लान के डेथ बेनिफिट को भी समझेंगे और डेफर्ड इनकम ऑप्शन को भी समझेंगे उदाहरण के साथ में। डेथ बेनिफिट दोनों ही ऑप्शन के साथ सेम तरीके से कैलकुलेट किए जाएंगे और मैच्योरिटी बेनिफिट भी। तो मैच्योरिटी बेनिफिट आपको अभी पता चल गए, डेथ बेनिफिट आपको अगले भाग में पता चलेंगे। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक चीज खुद भी समझे, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और जानकारी क्लियर लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। बाकी कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि हमारे एक वीडियो लाते हैं आप ही के सुझाव और प्रश्नों के अनुसार निरंतर। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।